हम आज एक सीपी शेड्यूलिंग में क्वेश्चन देखेंगे। हमने इस लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को हमने किया था राउंड रॉबिन से। किससे किया था? राउंड रॉबिन से। अब इसको हम करेंगे एफसीएफएस से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। तो भाई हमारे पास चार प्रोसेस गिवन है, P1 P2 P3 P4। उसके हमें अराइवल टाइम गिवन है। ठीक है, इसको हम ए टी से डिनोट करेंगे। बस टाइम गिवन है, इसको हम पी टी से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो अभी मुझे निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है। तो हम देखेंगे कि टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, एवरेज तो बाद में देखेंगे, पहले वेटिंग टाइम देखिए। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस में बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। ठीक है। और एवरेज निकालना होगा तो टोटल टर्न अराउंड टाइम बाय में नंबर ऑफ प्रोसेसेस। एवरेज वेटिंग टाइम निकालना होगा तो टोटल वेटिंग टाइम बाय में नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला, और ये हो गया हमारे पास वेटिंग टाइम का फॉर्मूला। तो हमें क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, कंप्लीशन टाइम की जरूरत पड़ेगी, टर्न अराउंड टाइम की और वेटिंग टाइम की। बाद में हमें टोटल 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 टर्न अराउंड टाइम निकालना है, टोटल वेटिंग टाइम निकालना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है यहाँ पे, चार। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंप्लीशन टाइम निकालना है। अगर मुझे कंप्लीशन टाइम निकालना है तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा रेडी क्यू और गैंट चार्ट। रेडी क्यू में क्या देखेंगे भाई, इसका अराइवल प्रोसेस कैसे शेड्यूल हो रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास P1 आ रहा है। ठीक है। तो P1 आया हमारे पास टाइम 0 पे, यहाँ पे आ गया। ठीक है। टाइम हमारे पास क्या है, P2। पी टाइम 2 पे क्या आ गया हमारे पास, P2। टाइम 5 पे क्या आ गया हमारे पास, P3। और टाइम 7 पे क्या आ गया हमारे पास, P4। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा अराइवल का। अब जो हमारे पास ये एफ सी एफ एस क्या होता है, नॉन प्रिम्पटिव होता है। क्या होता है, नॉन प्रिम्पटिव, यानी कि एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो वो चल जब तक एंड नहीं होगा, जब तक खत्म नहीं होगा। अब ये P1 जो है सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारे पास गैंट। ठीक है। और ये जब हम कैचन बढ़ाएंगे तो ये 8 तक चलेगा। ठीक है। अगर ये नैनो सेकंड ले लो या सेकंड ले लो, हम एक बार बोलते हैं कि 8 नैनो सेकंड तक चलेगा ये। भले ही हमारे पास रेडी क्यू में हमारे पास P2 टाइम 2 पे आ गया, बट ये 8 तक चलता रहेगा। ठीक है। फिर अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आया है उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो P2 पहले आया है, फिर P2 एग्जीक्यूट होगा 9 टाइम मिनट्स तक, क्योंकि 9 बस टाइम है इसका। फिर फिर हमारे पास P3 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये रेडी क्यू में आ चुका है P4 से पहले। तो ये 2 नैनो सेकेंड्स तक ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसका 2 बस टाइम है। और फिर उसके बाद ये 3 नैनो सेकेंड्स तक P4 एग्जीक्यूट होगा। तो कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। P1 8 पे कंप्लीट हो गया है, P2 7 पे कंप्लीट हो गया है, तो 17 पे। और P3 19 पे कंप्लीट हुआ है, 24 पे, 22 पे। तो ये हम गैंट चार्ट से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ है 22 पे, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा वो देख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा हमारे पास, कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। तो 8 माइनस में 0, दैट इज द 8। 17 माइनस में 2, दैट इज द 15। और 19 माइनस में 3, 19 माइनस में 5, दैट इज द 14। और 22 माइनस में 7, दैट इज द 15। ठीक है। तो ये आ गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब मुझे वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम में क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस में बर्स्ट टाइम। तो 8 माइनस में 8, 0। 15 माइनस में 9, 6। 14 माइनस में 2, दैट इज 12। और यहाँ पे फिर चेंज होगा, यहाँ पे 15 माइनस में 3, दैट इज द 12। ठीक है। तो अब हमें निकालना है टोटल टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। ये और निकालना है टोटल वेटिंग टाइम, तभी तो हमें निकाल पाएंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो ठीक है, 22, 15 और 12 ये हमारी वैल्यूज चेंज हुई हैं। वो इसको हम एक बार यहाँ चेंज कर लेते हैं। 22, 15 और ये हो गया 12। तो 2 का डिफरेंस आएगा। तो ये 15 था, ये 52 54 हमने ड्रॉप करके रखा था, तो ये हो जाएगा 52। 15 प्लस 4 29, 29 प्लस 15 44। और 44 प्लस में 8 52। तो ये आ जाएगा 52। और ये भी 2 लेस हुआ है, तो ये 30 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ भी 30 कर लेंगे। तो अब हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टोटल वेटिंग, टोटल टर्न अराउंड टाइम बाय में नंबर ऑफ प्रोसेसेस, 52 बाय में 4। तो 52 बाय में 4 हम इसको कर लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एवरेज वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 30 बाय में 4 कर लेंगे, जो कि होगा 7.5 नैनो सेकेंड। और ये अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 20, ये जाएगा 13। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा हमारे पास 13 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया हमारे पास 30 नैनो सेकेंड्स। और वहीं पे हम अगर बात करें कि भाई एवरेज वेटिंग टाइम की, तो वो आ गया 7.5 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, बिल्कुल ईजी था क्योंकि इसमें हमारे पास ये डायरेक्टली करेक्ट ऑर्डर में ही आ रहे थे, वरना रेडी क्यू में P4 हो सकता था पहले। अगर मान लो ये अराइवल टाइम, एग्जांपल के लिए अराइवल टाइम ये हो जाता मेरा 4, तो पहले हम P4 को एग्जीक्यूट करते, ठीक है, और फिर P3 को एग्जीक्यूट करते। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। थैंक यू, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए।